ठीक है। दूसरा इसका जो है कैसे यूज करते हैं, तो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम को यूज करते हैं, मैसेज पासिंग यूज करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। पाइथन आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, अगर लैंग्वेज पढ़े होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे अगर, तो पाइथन में भी आप मैसेज पासिंग करते हैं ना। यस क्लास सर, का मैसेज। कॉन्सेप्ट है जीयूआई मोड में, जब पाइथन पढ़े होंगे तो वहां पर जीयूआई मोड में मैसेज पासिंग करते हैं। मैसेज पासिंग मतलब क्लास का कोई भी इंस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का, इनहेरिटेंस करके सर। ऑब्जेक्ट को के थ्रू उसके मेथड को एक्सेस करना, यस। है ना। तो इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑल्सो वी यूज कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना। देयर इज यस ए टर्मिनोलॉजी यूज कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो यस सर। व्हाट इज द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एंड देयर इज सम इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब इसको ऐसे समझिए कि whenever you are writing a program in C language, then you have only main function, ठीक है ना। तो ओनली यस मेन सर। फंक्शन से अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, in that particular program you do not have to cover up or consider any other function in your program, other यस user defined function। लेकिन अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन लेंगे, then that function is now your main function is dependent on that particular function, ठीक है ना। because without properly execution of that user defined function in the main function, the objective will be not fulfilled। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन आईपीसी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ independent process and cooperating processes। यस। independent process, the process which is not need other any resources। तो अब जब हम लोग देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में, प्रोसेस को एग्जीक्यूट में करने के दौरान some process need certain external resources and at the moment if the resource instance is limited, अगर उस रिसोर्स का इंस्टेंस लिमिटेड होगा तो दैट रिसोर्स इज नॉट एलोकेटेड टू द प्रोसेस एट दैट मोमेंट। तो उस समय में उस प्रोसेस को वो एलोकेट नहीं हो पाएगा। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम? ओनली सॉल्यूशन वी हैव within the system, that process get interrupted। So once the process get interrupted, that process move to the waiting state वेटिंग and स्टेज। it retain or it remain in the waiting state until and unless the resource is released from that particular process। जब तक वो रिसोर्स जिसके लिए वो वेट कर रहा है जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक उसको करना पड़ेगा। तो सेम थिंग occur whenever you are writing program in any language and you have a particular process। फंक्शन को अगर आप देखें द प्रोसीजर्स, तो अगर मेन फंक्शन है तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड द मेन फंक्शन, नो अदर डिपेंडेंसी इज देयर, कि कोई अदर फंक्शन पर कोई डिपेंडेंसी वहां नहीं है, लेकिन स्टिल डिपेंडेंसी है वहां। जैसे आप मेन भी लिखते हैं तो यू आर इंक्लूडिंग हेडर फाइल। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो व्हाट इज द प्रॉब्लम अकर इन योर सिस्टम? Your compiler is not in a position to compare the syntactical error or syntactical strategy followed by you, whether you are follow the particular syntax in a proper manner or not, that should not be easily compared by the compiler। That's why you are giving header file in your program। That header file is what? That is the pre-information given to the compiler to compare the function, whatever function you are using in your program। तो आप जो फंक्शन यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में उसको पहले से ही कंपाइलर को बता देते हैं कि आपके ये मेन फंक्शन के अंदर मैं ये प्रिंटफ या स्कैनफ यूज करने जा रहा हूं। अगर इसको मैं यूज कर रहा हूं तो इसमें किसी भी तरह का सिंटैक्टिकल अगर आपको चेक करना है तो दैट डेफिनेशन पार्ट इज अवेलेबल इन द हेडर फाइल studio.h। you can check it in from that particular header file and you also know that is the prototype declaration for your built-in function। तो prototype declaration का मतलब ही हो गया कि it is the pre-information given to the compiler that you are using or utilizing certain function which definition is available in the particular header file। because you are not going to give the definition of that particular function, you are not giving the definition for printf and scanf, you are just utilizing that function। तो डिफिनीशन मस्ट बी, बिकॉज जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसका प्रोटोटाइप बताते हैं कंपाइलर को। टॉप डाउन अप्रोच लें चाहे बॉटम अप अप्रोच लें, आप कंपाइलर को बताते हैं ना कि इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, इसमें पैरामीटर है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा। ये सारी बातें आप पहले से बताते हैं कंपाइलर को। अगर नहीं बताते हैं तो वहां पर एक वार्निंग या एरर आ सकता है कि फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप। जैसे अगर आप हैश इंक्लूड कोनियो स्टूडियो नहीं देंगे तब भी आपको
अगर टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पर रन कर रहे हैं, नॉट ऑन IDE, बिकॉज इन IDE देयर इज ए सेपरेट विंडो फॉर जनरेटिंग आउटपुट, तो नो नीड ऑफ एनी कंसोल, अलग से कोई कंसोल इनपुट आउटपुट का जरूरत नहीं पड़ता है। बट इन टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर you need that sort of particular function to pause or to hold the screen to see the output. आउटपुट को देखना है तो गेट ch यूज करना होगा, ठीक है ना। Yes, sir. स्क्रीन का प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करना है तो क्लियर स्क्रीन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन IDE में आपका क्या हर बार सेपरेट विंडो ओपन होता है, वहां पर आपका रन किया हुआ प्रोग्राम दिखता है, तो दिस टाइप्स ऑफ कंसोल आपको जरूरत नहीं पड़ता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ये सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे आगे आगे आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर एंड नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जब आप डिस्कस करेंगे, मास्टर स्लैब रिलेशनशिप, तो मास्टर स्लैब रिलेशनशिप में देयर इज वन सर्वर एंड दैट सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग दैट मेमोरी इन बिटवीन द सेवरल कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड विद दैट सर्वर सिस्टम। सर्वर सिस्टम क्या करेगा, सर्वर सिस्टम मैनेजेज मेमोरी, तो दैट इज ऑल्सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आपका सर्वर क्या होगा, वो मास्टर होगा और जितने भी नोड उससे जुड़े होंगे, ऑल आर द क्लाइंट एंड ऑल आर द स्लैब फॉर दैट मास्टर। तो जैसा मेमोरी आपको अलॉट कर दिया गया, आपको 10 GB अलॉट कर दिया गया, तो 10 GB पर ही आप काम करेंगे। यू कैन एक्सेस योर लॉग इन फ्रॉम एनी नोड, आप किसी भी नोड से आप एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज थ्रू द सर्वर सिस्टम यू हैव अलॉटेड अ पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस। तो यूनिफॉर्म मेमोरी स्पेस, यू आर नॉट यूजिंग द पर्टिकुलर मेमोरी ऑफ द स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन विच यू आर सिटिंग। तो जिस सिस्टम पर बैठे हैं उसका मेमोरी आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द शेयर्ड मेमोरी, दैट इज वन ऑफ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थ्रू द शेयर्ड मेमोरी। Another one, I will give you the example of message passing. So whenever you are writing any object-oriented programming, you are doing the message passing operation through the particular object or instance of the particular class. तो किसी क्लास के इंस्टेंस के थ्रू उसके मेथड या फंक्शन को जब आप एक्सेस करते हैं, तो यू आर डूइंग द सेम जॉब ओवर देयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें पेजिंग के बाद हम लोग को डिस्कस करना था सेगमेंटेशन। तो डिस्कस दैट सेगमेंटेशन टॉपिक। हेलो सर, सर अब एक क्वेश्चन भेजे थे सर, वो भी थोड़ा बता दीजिए ना। हेलो Before discussion, we already do some exercise over segmentation. Segmentation से related कुछ आपको प्रॉब्लम दिए थे बनाने के लिए, तो आपने उस पर सबमिट भी किया असाइनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन under non-contiguous memory allocation. है ना, तो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में we already discussed about the paging. The second one is the segmentation. है ना, now segmentation, paging और segmentation, paging हम लोग डिस्कस किए थे। बिफोर डिस्कशन ऑफ सेगमेंटेशन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन? एनीवन? Non-contiguous memory allocation is fulfilled through paging as well as segmentation in operating system. So what is non-contiguous memory allocation? कोई बताएंगे? जैसे प्रोसेस को मेमोरी कंटीन्यूअस मैनर में एलोकेट नहीं होगा सर यहाँ। हाँ बोलिए। The allotment of process throughout the memory anywhere in the memory सर, कहीं भी प्रोसेस को मेमोरी में कहीं भी रखा जा सकता है सर, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में सर। तो पेजिंग में जो पेजिंग में क्या कर रहे थे हम लोग, पेज साइज और फ्रेम साइज को एक ही साइज का फ्रेम डिवीजन कर दे रहे थे, जो चीज सेगमेंटेशन में नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, तो वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पेजिंग पार्ट। तो
we just mention here like paging segmentation is another form of non-contiguous memory allocation, technique, ठीक है। in segmentation process is not divided into fixed size pages, ठीक है ना, rather than the process is divided into modules for better visualization. तो अब यहाँ पर क्या है कि मॉड्यूल्स के बेसिस पर आपका है, तो यह सबसे पहला चीज तो कि इसमें इक्वल साइज का आपका जो है वो कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर फिक्स साइज नहीं होगा, वेरिएबल साइज होगा। पहला चीज, जो चीज हम लोग ऑलरेडी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी देखे थे, वेरिएबल साइज पार्टीशन एंड फिक्स्ड पार्टीशन। तो हियर आल्सो इन पेजिंग वी हैव फिक्स्ड साइज पार्टीशन एंड सेगमेंटेशन वी हैव वेरिएबल साइज पार्टीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यू इन सेगमेंटेशन? तो फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया कि पेजिंग के जैसा ये सेगमेंटेशन जो है वो इक्वल साइज ऑफ डिवीजन नहीं करता है। तो पहला चीज तो यही हो गया कि ये फिक्स साइज पार्टीशन को फॉलो नहीं करता है, ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम को फॉलो करता है। तो सेगमेंटेशन सपोर्ट्स variable size partitioning scheme. Then सेगमेंटेशन पेजिंग के केस में भी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी की बात किए थे। तो सेकेंडरी मेमोरी में पेजिंग में क्या हो रहा था? सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या था पेजिंग का कॉन्सेप्ट, और मेन मेमोरी के लिए क्या था? मेन मेमोरी में इक्वल साइज का फ्रेम बनता था और सेकेंडरी मेमोरी में पेज इक्वल साइजेज के पेजेस में हम उसको प्रोसेस को होल्ड करते थे, यानी कि पेजेस इज इक्वली मेंटेन्ड फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस इनसाइड द सेकेंडरी मेमोरी एंड फ्रेम शुड बी मेंटेन्ड ऑन द inside the main memory. So here also there is a concept of secondary memory and main memory. So in segmentation secondary memory in segmentation the secondary memory and main memory are divided into partitions of, just उसका reverse, partitions of unequal size. और इसी चीज के लिए हम लोग डिस्कस किए थे बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर जो डिस्कस किए थे। तो ट्रांसलेशन, यहाँ भी ट्रांसलेशन आपका फिजिकल एड्रेस में होगा, लॉजिकल एड्रेस का, तो उसका बेसिस क्या होगा? यही अनइक्वल साइज। उसके बेसिस पर हम ये जो साइज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? रन टाइम पे सर मेमोरी मिलेगा, तो डिस्कस किए थे ना कि सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है उसके लिए फिजिकल एड्रेस तभी बन पाता है जब लिमिट रजिस्टर यानी लेंथ जो है उससे उसका लॉजिकल एड्रेस कम हो। तो यहाँ पर जो आपका साइज है वो किस पर डिपेंड करेगा? द साइज ऑफ पार्टीशन, the size of partitions
वही चीज लेंथ पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन Depends द on लेंथ ऑफ मॉड्यूल्स, यानी मॉड्यूल्स का जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा आपका पार्टीशंस का साइज, क्योंकि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में उसको ब्रेक करना है। और पार्टीशंस आपका जो है, जैसे पेजिंग में आपका सेकेंडरी मेमोरी में पेजेस इक्वल साइज का पेजेस रिटेन करता था, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा, वो सेगमेंट्स के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। yes sir. तो द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी the partitions of secondary memory are known as, are called segments, है ना। तो पार्टीशन जो आपका सेकेंडरी मेमोरी का है उसको हम सेगमेंट्स बोलेंगे। तो अब अगर एग्जांपल देखा जाए, सपोज यू हैव सेवरल प्रोसीजर्स, ठीक है ना, प्रोसीजर 1, ठीक है ना, देन जैसे अभी प्रोग्राम का एग्जांपल लिए, देयर इज प्रोसीजर 2, ठीक है, देयर इज सर्टेन स्टैक, प्रोग्राम में जो आप यूज करते हैं स्टैक, देन सम लाइब्रेरी फंक्शन यू आर यूजिंग इन प्रोग्राम, जो एक्स्ट्रा सेगमेंट का पार्ट होता है, देन यू हैव अ मेन प्रोग्राम, है ना। तो कितना सेगमेंट हुआ, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर, in the दीज आर द parts 5 सेगमेंट, ठीक है ना। ये सारा yes sir. सेगमेंट आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी में अलग अलग साइज का होगा, एक साइज का होगा no sir. नहीं होगा एक साइज का। तो सपोज करो कि इसको अगर हम सेगमेंट 0 से रिप्रेजेंट करें, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1 लाइब्रेरी फंक्शन सेगमेंट 1, देन सेगमेंट 2, देन सेगमेंट 3, देन सेगमेंट 4, 4 ठीक है ना। तो दिस इज द पर्टिकुलर, यू कैन से दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ऑल आर द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेकेंडरी मेमोरी। तो वी हैव सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, segment 4, and each segment represents certain factor. And segment 1 represent your main program, segment 0, segment 1 represent your library function used in the program, library function, segment 2 is your procedure, 1 and 2 है ना, पहले 1 को कॉल किया गया, 2 को कॉल किया गया होगा, तो प्रोसीजर 2, then procedure 1, and then stack. Stack is used to maintain the particular sequence, यानी कि मेन फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, दैट शुड बी मेंटेन बाय द स्टैक रजिस्टर, ठीक है। तो अब ये वेरियस सेगमेंट है, तो क्या ये अलग अलग सेगमेंट सेम मेमोरी ऑक्युपाई करेगा? no sir. Your main, your library function, you just see when you execute your program, so after inclusion of your header file, what is the line of code, whether your line of code is enhanced or increase or decrease yes sir. after inclusion of header file in your program। suppose अगर हम कोई भी कंपाइलर अगर आप यूज करते हैं, सपोज तो यहाँ पर अगर हम कोई एक सिंपल प्रोग्राम लिखें, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम आपका है हैश इंक्लूड, ठीक है, स्टूडियो .h, और यहाँ लिखते हैं void main सिंपली एक लाइन लिखते हैं printf
hello. Okay. Yes, sir. So when you execute this program, now see, hello is printed. Now see here, put 593. Length. Now see here, what is the length of your program? Line 5 hai. What is the length of your code? It is 60. 60. 60. But you are writing only 5-line code. है ना? So Yes, sir. when again we just include, again we include a header file. Video live. Suppose math.h. Yes, sir. So when we include math.h, we just use one function related to the math.h. है ना? A square root of SQRT. Yes, sir. is percentage d, D. and here we mention SQRT 4. sqrt of 4. 4. Okay. Now see, when you compile, now see, length of code is 125. See here, the length of code. Are you getting the point? Yes, sir. Yes. Length increase. You are only enhancing your code by inclusion of 2 lines, inclusion of header file and inclusion of one statement through which you print the square root of 4, and just your length becomes just double of the particular previous one. Earlier it is 60. When you just take it in a comment, just see the length will be decreased here. Length is 127. Okay, na? After giving this statement into comment section, again when you take this one, just see 129. ठीक है? Increase. तो यहाँ पर जो आपका लेंथ इन्हांसमेंट हो रहा है, वो उसमें आपका जो है इंटरनली बॉडी व्हेन यू एग्जीक्यूट, square root of 4 is 4. Why? Math dot. Square root of 4 is 2. क्या होता है? 2 होता है ना? Yes, sir. यहाँ पर ये तो ठीक है. एक्चुअली स्क्वायर रूट का जो आपका पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप नहीं है, वो आपका डबल है. ठीक है ना? दैट्स वाई यहाँ पर जो इसका कन्वर्सन स्पेसिफायर डबल लेना पड़ेगा, यानी कि फ्लोट लेना पड़ेगा. इंटीजर के लिए इसको कॉल नहीं कर पा रहा है. तो वाई आई डिस्कस दिस बिकॉज जो हम लोग यहाँ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब आपके प्रोग्राम में कोई प्रोसीजर या 1-2 नहीं है. आपका प्रोग्राम केवल एक मेन फंक्शन होल्ड कर रहा है, यानी देयर इज अ मेन प्रोग्राम, but your program contains this segment. Segment 1 contains hold by the program. Library function is there because you are including header file studio.h and ponyo.h. The 2 header file is there and both are used for accessing the library function. तो library function में आप printf अभी use किए थे. If you want to use other function, then you can also use other function, because once you include the header file, then there is a privilege set to access that particular function which is available with the header file. तो library function था आपके प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम था,
प्रोसीजर 1 2 अगर हम देखें तो आप अगर प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन इंक्लूड कर दिया आपने इंट सम, ठीक है, और इंट, तो एक फंक्शन आपने ये ले लिया, एक फंक्शन आप ले लिए इंट सब, इंट, है, और इन दोनों फंक्शन को डिफाइन कर दिए इंट सम, इंट m, इंट n, return a m plus n. plus n, ठीक है. Yes, sir. Now we just use the same code here. Minus, and then in main we call the particular function printf sum of 2 and 3, हम यहाँ कांस्टेंट ही ले रहे हैं, is equal to percentage d, and here we call sum 2, 3, ठीक है ना, that is the parameter. And then so 5 and 3 is, yeah. Now see, now we interrupt this one. Now we interrupt this one. Now what is the problem? Yeah, यहाँ problem क्या है? When you execute this program, the program is in the particular status. Why it is in a status? Your first line is okay, square root header file is there. Second line is also okay, this function is completed. But the third line needs the particular procedures. That procedure is not available. Prototype is available, but the procedure part is within the comment section. तो until or unless, जब तक ये procedure complete नहीं होगा, अब आपका program execute नहीं हो पाएगा. That means कि what is the interrupt occur here? यहाँ interrupt ये हुआ कि the definition part of the sub is unavailable. So once we clear this particular part, then only your program is in the position to finalize the solution. यानी now it is in the position to finalize the solution. Until and unless, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्राम जो है. अब now see various segment works here. अलग अलग सेगमेंट काम कर रहा है. अगर यहाँ इस प्रोग्राम में अगर हम हेडर फाइल नहीं दे, जस्ट चेक इट. यहाँ पर देव C++ में क्या कहता है, अगर हम हेडर फाइल यहाँ नहीं दें, then just see here, still it works in Dev C++, but in a particular compiler, when you use non-include the particular header file, then it will give you the function prototype error. Why? Because you are using printf, but the definition part which is available in the particular header file is not included as a preprocessor directive by you in the program. So that is the why I discuss these things, because when we discuss the segment and the segmentation, then the particular program is divided into several several measures. So different measures are there, and on the basis of that particular program is measure out. Now the next one is we just discuss जो measure हमारा यहाँ पर work करेगा, that is the segment table जो हम लोग यूज किए थे सेगमेंट नंबर और सेगमेंट टेबल के लिए. तो व्हाट इज द डेटा अवेलेबल विद द सेगमेंट टेबल. तो जस्ट पॉइंट आउट द पर्टिकुलर सेगमेंट टेबल
segment table is a table that stores the information टर्बो सी कंपाइलर में आप ज्यादा सही से उसको चेकआउट कर पाएंगे ये सारे मेजर को जो कंपाइलर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आईडी में बहुत सारा चीज फैक्टर आपका जो डिफरेंस आईडी आपका 32 बिट आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है, टर्बो सी वो 16 बिट के लिए है, तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो 16 बिट फॉलो करता है टर्बो सी प्लस प्लस में। तो सेगमेंट टेबल इज अ टेबल दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट आपका 0 1 2 3, तो सेगमेंट टेबल का वो सेगमेंट नंबर एक आपका की होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस। इसीलिए कहा गया है कि आपका जो साइज होगा वो मॉड्यूल्स पर डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि साइज उसका कैसे तय करेंगे, ठीक है। सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस, और इसको ऑलरेडी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। इट हैज 2 कॉलम्स, ठीक है ना, इट हैज 2 कॉलम्स। देन व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? तो फर्स्ट कॉलम्स सेगमेंट नंबर फर्स्ट कॉलम्स स्टोर्स द साइज और लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ठीक है ना, साइज और लेंथ ऑफ द सेगमेंट। एंड द सेकंड columns stores the base, you can say base address, और इसको क्या कर सकते हैं बेस एड्रेस को? रिलोकेशन रजिस्टर हैं? बेस रजिस्टर नहीं, बेस एड्रेस। एरे जब आप पढ़े होंगे तो एरे में इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। एरे, यस सर, एरे में बेस एड्रेस क्या होता है? 0 होता है सर। क्या सर स्टार्टिंग एड्रेस Zero, होता है zero. हाँ, वही वही। जैसे Starting 0 at a 0. यानी बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो जिसको आप बोल सकते हैं दैट इज स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है ना। तो बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस, है ना, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन द मेन मेमोरी। Then or next segment table is stored where it is stored? Segment table is stored where? Main memory, stored as a separate segment in the main memory, नाउ इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? STBR, ठीक है ना, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, ठीक है ना, STBR दैट इज नोन एज सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। तो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में आपका क्या क्या स्टोर होता है? स्टोर्स द बेस एड्रेस of the segment table. So base address of the segment table is stored here. Now we just take one example. Example में as per the definition we have, we just take segment table, 2 पार्ट कर देंगे, एक में लिमिट एक में बेस, एंड वी जस्ट टेक 5 एक सेगमेंट 0 1 2 3 and 4। तो ये हो गया आपका लिमिट दैट इज लेंथ, एंड दिस वन इज द बेस
and what is the particular, हम लोग 4 सेगमेंट 5 सेगमेंट लिए थे, तो सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। तो सेगमेंट 0 के लिए लिमिट हम यहाँ दे देते हैं मेन प्रोग्राम के लिए, सपोज 1500, देन 500, देन 400, देन 1100 एंड देन 1200। ठीक है, बेस यू जस्ट मेंशन हियर, तो बेस एड्रेस 1500, एनी कोई भी डेटा ले सकते हैं, 6300, 4300, देन 3200, देन 4700। तो this is the segment table where you maintain the base as well as the limit of the particular। अब यहाँ पर लिमिट क्या इंडिकेट कर रहा है? लिमिट इंडिकेट्स व्हाट? व्हाट इंडिकेट्स लिमिट? लेंथ और साइज ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट। आपका जो है मेन प्रोग्राम का लेंथ क्या है, प्रोसीजर्स का लेंथ क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन जो आप इंक्लूड किए हैं उसका लेंथ क्या है, वो डिफरेंट सेगमेंट है आपका पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के अंदर। तो लिमिट इंडिकेट्स द लेंथ और साइज, length or size of the segment, and base indicates the starting address बोलिए या base address, base address और starting address, base address or starting address of the segment in the main memory। in the main memory। now अब इसके बेसिस पर हमारा डिवीजन होगा। तो लिमिट आप देख रहे हैं, लिमिट दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट मेन मेमोरी में कैसे दिखेगा? तो according to the above segment table, yeah, now your सर सेगमेंट टेबल को एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? yes डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं सर, सेगमेंट टेबल किसी टेबल को डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हो गया एक सेगमेंट 0, देन देयर इज स्पेस, देन सेगमेंट 3, देन 2 स्टैक के फॉर्म में रहेगा, सेगमेंट 4, देन स्पेस, देन सेगमेंट 1, अब यहाँ पर सबसे पहला लिमिट है 1500। 1500, then we have 300, 3000, 2200, then 4300, then 4700, then 5900, then 6300, then 6800। तो ये अलग अलग सेगमेंट है। अब यहाँ पर आपका 50 यानी सेगमेंट 0 का लिमिट क्या है? 1500, 1500 to 3000। दिस सेगमेंट, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फॉर segment 0, then the limit you just see 1100, that is for segment number 3, 1100, limit is 1100, segment number 3, so this one is for segment number 3। now next your segment 2 is of 400, so 43 to 4700, this one is for segment number 2, 2।
Then segment 4 is of 1200 to 4700 to 5900. So this one is for segment number 4. That means why this example, what this example reflects, your segment is occur anywhere in the main memory. ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, इक्वल साइज नहीं होगा. तो सेगमेंट 4 अकॉर्डिंग टू द लिमिट, सेगमेंट 4 कंटेन्स 400 लिमिट, तो 47 segment 4 content 1200, so 47 to 59 this particular partition is of 1200 limitation. Excuse Then me, sir. segment 1 is left, so segment Hello, 1 sir. needs 500, so 59 to 63 it difference is 400, 63 to 68 difference is 500. So this location is allocated reserved for segment number 1. Hello, sir. 1. Now this is the representation of main memory for this existing. अब ये हम लोग तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए, बट एक्चुअली मेन मेमोरी में एलोकेशन कब होता है? यू ऑलरेडी नो, वंस द लॉजिकल एड्रेस इज यूज्ड, है ना, LA इज यूज्ड टू जनरेट. हेलो सर, क्लास शुरू हो गया नेक्स्ट. अरे कोई Yes. बोल सर, नेक्स्ट क्लास शुरू हो गया, आप उसका अच्छा, सर ठीक. का वेट कर रहे हो. I will just conclude.